ये लोकतंत्र की लड़ाई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों ने ये एक तरीका बना लिया कि राजपूत समाज को गाली दो और नेता बनो। मेरा ये आग्रह है सबसे देश के लोकतंत्र से कि वो समाज को मजबूत करे, लोकतंत्र को मजबूत करे। नेताओं को और पार्टी को मजबूत करने से लोकतंत्र कमजोर होता है। मेरा चुनाव से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मेरा मतलब सिर्फ लोकतंत्र से है। लोकतंत्र में यदि कभी भी किसी भी प्रकार से दिक्कत होगी तो मैं ईमानदारी से लोकतंत्र के लिए लड़ूंगा। गाजियाबाद के धौलाना में क्षत्रिय महापंचायत में है इस वक्त हम लोग, और हमारे साथ ठाकुर पूरन सिंह हैं जो किसान मजदूर संगठन से हैं और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके क्षत्रियों की महापंचायतें कर रहे हैं। क्या हो गया ठाकुर पूरन जी, क्या हो गया कि ये नाराजगी पूरे के पूरे समुदाय में है आज? देखो, नाराजगी कोई ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र में हम लोग रहते नहीं। नाराजगी का एक छोटा कारण नहीं है, बहुत बड़ा कारण है। ये घटनाएं पिछले 2 साल से हैं, चाहे वो मिहिर भोज प्रकरण हो, चाहे वो पृथ्वीराज प्रकरण हो, चाहे वो माँ बहनों को गाली देने का प्रकरण हो। मतलब किसान आंदोलन में भी राजपूत समाज कहीं ना कहीं चुप रहा कि भाई हम बीजेपी का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन स्वाभिमानी कौम है, स्वाभिमानी कौम का ये धर्म है, उसका ये कर्तव्य है कि वो पार्टियों को मजबूत करने से पहले लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करे। ये लोकतंत्र की लड़ाई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों ने ये एक तरीका बना लिया कि राजपूत समाज को गाली दो और नेता बनो, राजपूत समाज को गाली दो और नेता बनो, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगाने का प्रयास है और पार्टी को मजबूत ना करके लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास है। लोकतंत्र को मजबूत करने में जो अभी गांव-गांव में आप जा रहे हैं और जो ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं, क्या पहल हुई है भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से इसको शांत करने की? आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाया गया है? देखो, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ना तानाशाही होगी इस बार। कहीं आप पोस्टर देख लो, कोई बैनर देख लो, आप टीवी चलाओ, कहीं भाजपा सरकार नहीं है, इस बार मोदी सरकार है। और ये जो अहंकार की बू है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नुकसान देने वाली है। हमारा कहना ये है कि ये घर बैठ के ये कह देना 400 पार, क्यों भाई? लोकतंत्र की कोई मर्यादा नहीं है क्या? आप ये कहते हैं कि भाई मैं देश से प्रार्थना करता हूं कि इस बार मुझे 400 सीटें दो, मेरा निवेदन है कि आप मेरा सहयोग करो। इस बार 400 पार तो क्या इसका मतलब पेपर लीक है क्या कहीं कि भाई हाँ हो जिस तरीके से पेपरों में हो जाके भाई वो मुझे पता है कि भाई मेरे तो 600 में तो 599 आओगे, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के हादसे में पहुँचाने वाली परिस्थिति है और मेरा ये आग्रह है सबसे देश के लोकतंत्र से कि वो समाज को मजबूत करे, लोकतंत्र को मजबूत करे। नेताओं को और पार्टी को मजबूत करने से लोकतंत्र कमजोर होता है। अग्निपथ और ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी तमाम जगह पे आप चर्चा कर रहे हैं, इससे समाज को क्या आप देख रहे हैं नुकसान हुआ है इससे? आप बताओ, क्या 4 साल की नौकरी करने के लिए आर्मी में जाएगा? वहाँ तनख्वाह के लिए नहीं जाता कोई आदमी, वहाँ देश की रक्षा के लिए जावे आदमी। या अगर तनख्वाह की बात करें तो एक विधायक की जितनी तनख्वाह है उससे तिहाई तनख्वाह एक जवान की है। जवान वहाँ से तनख्वाह के लिए नहीं जाता, जवान वहाँ देश की रक्षा करने। क्या 4 साल में क्या सीखेगा वो? 4 साल में क्या सीख लगा वो कि देश की रक्षा कर ले? 4 साल में उसे क्या बनाया जाएगा कि वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आओ और फिर आपको मोदी जी के साथ रहना है, आपको राहुल के साथ रहना, आपको विधायकों के साथ रहना। मतलब उसे चपड़ासी बना रहे नेताओं का। अपनी सुरक्षा के लिए 4 साल की नौकरी कर दी, देश की सुरक्षा के लिए 4 साल की नौकरी नहीं है। ईडब्ल्यूएस क्यों दिया भाई आपने? आरक्षण के नाम पे आप लोगों को बहकाने का काम करोगे। आप तो कहोगे कि एक विधायक का बंगला वो 1 बीघे में होना चाहिए और आरक्षण वाले की मकान 50 गज में होना चाहिए। मतलब मजाक बनाना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं कि हम मकान बना के देंगे, आवास बना के देंगे, और आपने फिर फाउंडेशन लगा दी कि भाई 50 गज से ज्यादा में मकान होगा, आपका आयुष्मान नहीं होगा, आपको आरक्षण नहीं मिल रहा। ये जो लोकतंत्र में सुविधाओं के नाम पे जो मलाई चाटी जा रही, वो सिर्फ देश के नेता चाट रहे, बाकी जनता को कुछ नहीं मिल रहा। आखिरी सवाल सर, ये जो इतनी सारी आप महापंचायतें कर रहे हैं, इतनी भीड़ जुट रही है, आपको लोग नेता के तौर पे देख रहे हैं, आगे क्या पॉलिटिकल फ्यूचर है, क्या राजनीतिक फ्यूचर है इस आंदोलन का? देखो, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है और मैं ये सन 2014 में जब संगठन बनाया था तो मेरे 2 बच्चे थे छोटे छोटे। जब भी मैंने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा कि मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा चुनाव से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मेरा मतलब सिर्फ लोकतंत्र से है। लोकतंत्र में यदि कभी भी किसी भी प्रकार से दिक्कत होगी तो मैं ईमानदारी से लोकतंत्र के लिए लड़ूंगा। भाजपा के खिलाफ ये कैंपेन जारी है? भाजपा के आज भाजपा है तो भाजपा के खिलाफ है। यदि कल लोकतंत्र को कोई और भी परेशान करने का काम करेगा उसके खिलाफ भी हमेशा
कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ अभिषेक आनंद, धौलाना आज तक।